अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। खुशी का की आमद की खुशियां मनाने के लिए एक दूर दराज गांव साबू संडे से हम लोग गुजर रहे थे, तो गुजरते गुजरते देखा कि ये सारे बच्चे गांव के बच्चे हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं। ईद मिलादुल नबी में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन इन्होंने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। इतना ही यूनिक किस्म की ये पहाड़ी इसको कहते हैं सियालकोट वाले, तो पहाड़ी में ये लगा कर रहे हैं। भाई इधर आओ सब बच्चे इधर आओ, इधर ही बैठ जाओ। ये क्या बनाया आपने? ये क्या बनाया आपने? फुहारा। ये कैसे बनाया है? मोटर इसके अंदर लगी हुई है। इससे पहले खोलते हैं, इसके अंदर सीमेंट लगाते हैं, फिर साइड में ये छोटे छोटे पत्थर हैं ये लगाते हैं, फिर इसके अंदर मोटर रखते हैं, ये बिजली से चलती है। ले जी, ये मोटर लगाई, कितने दिन लग गए आपको ये बनाते हुए? एक दिन में हो गया। एक दिन में? तो ये कब तैयार करें? भाई आप बताओ, आपने क्या किया इसमें? ये देखें जी, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी। ये है जी। आप बताओ जी, ये किंज बनाया जी? ये इसके अंदर ये कूड़ा था ना, तो इसमें क्या किया था? ये मिट्टी का कूड़ा था सोया, फिर इसमें पानी रखा है, पानी डाल कर फिर इसमें मोटर रखी है और बिजली के साथ ये मोटर चल रही है। अच्छा। तो इसमें रंग डाला है तो वो ठीक हो गया। तो ये जब तक ईद मिलादुल नबी नहीं आ जाता चलती रहेगी? ऐसे बंद कर अंदर रख देते हैं। अच्छा, इधर आओ। ना सिर्फ एक चीज बल्कि और क्या क्या इन्होंने बनाया है वो भी आपको दिखाते हैं। ये जी, ये किस लिए बनाया है? क्या रखेंगे? मछलियाँ रखेंगे। ठीक है, तो कितना मछलियाँ अभी लेनी है? अभी पकड़नी है। ठीक है, ले जी। इसमें इसको ये तालाब बनाएंगे, ये इसमें मछलियाँ मछलियाँ डालेंगे जी इसमें। तो इधर आओ। ये बताओ, ये क्या बनाया आपने? ये हलीमा की कुल्ली है। क्या बनाया? हलीमा की कुल्ली है। अच्छा, हलीमा कौन थी पता है? हलीमा सादिया कौन थी? इधर आओ, बताओ जरा। अच्छा बताओ। अच्छा इधर आओ, आपने सिर्फ हलीमा का नाम सुना हुआ है, ये नहीं पता हलीमा कौन थी? अच्छा मैं आपको बताता हूँ। हलीमा सादिया थी ना जो, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसाई वालदा थी, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे ना, तो उस वक़्त मक्के में ये रवाज था, दाइयाँ आती थी। दाई समझते हो? दाइयाँ आती थी, वो बच्चों को ले जाती थी, वो उनकी परवरिश करती थी। तो दाई हलीमा उनको इसलिए कहते हैं, उनका नाम था हलीमा सादिया। वो कौन थी? हाँ, रसाई वालदा, ठीक है, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। ठीक है ना। ले जी, इन बच्चों को सिर्फ हलीमा का नाम याद था, उन्होंने कहा ये उनकी कुल्ली बनाई है हमने, उनका घर बनाया। तो ये देखें जी, ये बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने घर बनाया। ये आपको अंदर से दिखाते हैं। ये किसने कहा था इस तरह का घर था जी उनका? वैसे बना लिया अपनी आर्किटेक्चर की, अपने पास से। ले जी, बच्चों ने कहा कि अपने पास से सोचा हमने कि इस तरह का घर होगा हलीमा का। हलीमा सादिया जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसाई वालदा थी। खुशी हुई है इन बच्चों से मिलके। आते जाते हमने देखा तो हमने सोचा यहाँ पे इनके साथ वीडियो बना के अपलोड की जाए, ताकि इनको बच्चों को सलूट किया जाए, इनको अप्रिशिएट किया जाए, ताकि ये बच्चे जो है ना। अच्छा ये बताओ, ये क्या बनाया भाई? चौक है। क्या चौक? ये किसका चौक है? अच्छा ठीक है, तो ये पीछे क्या बनाया? क्या पहाड़ बनाया? ठीक है, ये पहाड़ बनाया जी इन्होंने, और ये सारी कंप्लीट हो जाएगी जुमेरात तक। नहीं जी, जुमेरात तक इनकी पहाड़ी कंप्लीट हो जाएगी और ये लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाएगी। यहाँ पर पूरे गांव से लोग आएंगे और इसको देखेंगे, खूब लुत्फ़अंदोज़ होंगे। यहाँ पे डेक भी लगाएंगे आप लोग? नाते लगाएंगे उसमें? अच्छा, ये छोटा नेट लगा, ये छोटा इनका डेक भी देखते हैं। डेक भी लगा दो यार, थोड़ा सा हल्का सा। अच्छा आज़ानी हो रही है, इनका डेक भी देख लेते हैं। ये है जी इनका डेक जो जिसमें ये नाते लगाएंगे। ये है जी, ये है जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत। इस तरह हमारी जगह जगह पर मनाया जा रहा है। हर कोई उशाका ने रसूल बच्चे। अच्छा चलो, अब मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे भी तो लगने चाहिए ना।
सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, सरदार की आमद, मरहबा, मक्के की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, नूर की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा। मरहबा या मुस्तफ़ा। नहीं जी, इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। आज तो मज़ा ही आ गया ये वीडियो बनाकर, तो बड़ा ही लुत्फ़ आया कि हमारे गाँव जितने देहात हैं वहाँ पर भी उशाक आने रसूल ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनकी तो जोड़ ही कोई नहीं ना हुई। तो जो फैसिलिटियाँ कम होने के बावजूद भी इतने बड़े जश्न की तैयारियां कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनका जश्न कबूल फरमाए, इनकी मेहनत कबूल फरमाए और इनको मुस्तकबिल में खूब नवाजे। तो हमारी दुआ है इनके लिए भी। तो फिलहाल अपने भाई को भी दुआओं में याद रखेगा, इन बच्चों को भी दुआओं में याद रखेगा। और फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इन बच्चों के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।